Hello students, welcome to my channel. In this video, we are going to talk about the very important questions of NDA first 2021 which were asked in 18th of April 2021. In this video, we have the first question because these questions were asked in many years of the same pattern. So see the first question. पहला क्वेश्चन है हमारे पास. वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन. द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस टर्म इक्वल टू 1. मतलब यहाँ पे हमारे कॉम्प्लेक्स का टॉपिक है ये. ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस आयटा अपॉन 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर n होल की पावर n स्क्वायर. ठीक है, इक्वल टू 1. और हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं 2 4 6 8. तो सबसे पहले हमको क्या है, सबसे पहले इस वाले टर्म को रेशनलाइज करना है. तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा. ठीक, रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे वाला होता है ना उसको अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि उसके क्या बोलते हैं, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे. यानी कि ये 1 प्लस आयोटा दिया है तो इसका कंजुगेट हो जाएगा 1 माइनस आयोटा. तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा. ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इसी को रेशनलाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, ये होल ब्रैकेट लग जाएगा और n की पावर स्क्वायर ये 1 हो जाएगा. ठीक, इक्वल टू 1. अब क्या है, इसके बाद देखते हैं हम. ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस आयोटा ये हो जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी होती है a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है. ठीक है, सॉरी ये होता है. तो ये इसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर इक्वल टू 1. फिर ये हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर. ठीक, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 2 आयोटा अपॉन ये 1 है. ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. ये n स्क्वायर इक्वल टू 1. ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा. ये बचा हमारे पास -2 आयोटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक, n स्क्वायर इक्वल टू 1. हमारे पास बचा क्या, आयोटा स्क्वायर, ये n स्क्वायर इक्वल टू 1. अब हमें एक चेक करना है. ये तो हमने काफ़ी जो है क्या कहते हैं, हमने थोड़ा काफ़ी स्टेप में बता दिया. बाकी आपको जो है यहीं से आपको जो है क्या कहते हैं, आयोटा हमारे पास आ जाएगा. ये चीज़ हमारे पास यहीं से आ जाएगी. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आयोटा दिया है. ठीक, उसके बाद हम n स्क्वायर. अब हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिससे कि 1 हो जाए. देखिएगा यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे. जब यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करेंगे इनकी जगह पे, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा. यानी कि आयटा की पावर 4, यानी कि आयटा की पावर 4 इक्वल टू क्या होता है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं आयटा स्क्वायर, एक मिनट, आयटा स्क्वायर होल स्क्वायर. ठीक है, आयटा की वैल्यू क्या होती है -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1. यानी कि यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को ये मिलती है. ठीक, कि अगर हम यहाँ पे आयटा की जो पावर होती है ना, वो अगर 4 के मल्टीपल में है तभी उसकी वैल्यू 1 आएगी, अदरवाइज़ 1 नहीं आएगी. तो हमारे पास तो 1, यहाँ 2 रखने पे 1 आ रहा है. ठीक है, तो 4 जब रखेंगे, ठीक है, तो 4 रखने के बाद भी जो ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, यानी कि ये भी 4 का मल्टीपल है. 6 रखने पे यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 6 36, यानी कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे 8 रखेंगे, ठीक, तो 8 अठाई 64 हो जाएगा, यानी ये भी 4 का मल्टीपल है. यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है और ये ऑप्शन हो सकता है. बट यहाँ पे पूछा क्या है, हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछा है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा.
ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे इसको। बट यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी कर सकता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 ना होता, ठीक है, केवल n होता, यानी कि हमारे पास अगर 2 यहाँ पे ना होता तो हमारे पास क्या आता, i की पावर n इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या होता हमारे पास, तो मेरे पास ये हो सकता था, यहाँ पे 4 रखते तो यहाँ पे 4 आ जाता, ठीक है, ये 1 आ जाता और 8 भी आ जाता, क्योंकि ये भी जो है 4 का मल्टीपल है, यहाँ पे भी 1 आ जाता। बट हमारे पास पूछा क्या था, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो वहाँ पे हम उस केस में हम 4 आंसर लगाते, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये याद रखना, आयटा की पावर हमेशा जो है, अगर वेयर इन मल्टीपल ऑफ 4 ऑलवेज गिव्स 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। एक आपको रूल बता दूं कि आइटा की जो पावर होती है कंसेक्यूटिव पावर, यानी कि आइटा की पावर 1, ठीक, आइटा की पावर 2 प्लस आइटा की पावर 3 प्लस आइटा की पावर 4, अगर ये हमारे पास दे रखा है, ठीक, अगर ये दे रखा है तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। कोई भी कंसेक्यूटिव पावर हो, मतलब कि कोई भी कंसेक्यूटिव पावर हो, 4 टर्म में अगर लिखा है, यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 ऐसे लिखा है, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमने 2 से ले लिया, 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे भी हमने जो है 4 टर्म लिए, जो कि कंसेक्यूटिव 4 टर्म लिए आइटा की, और कंसेक्यूटिव होनी चाहिए, यानी कि 2 3 4 5 कहीं से भी ले सकते हैं, 4 टर्म होने चाहिए, तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। इस पैटर्न पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनडीए में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन लॉग एक्स बेस टू द साइन एक्स इक्वल टू 1 वेयर एक्स लाइज बिटवीन 0 to π/2, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग कॉस एक्स साइन एक्स इक्वल टू 1, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है और हमें क्या फाइंड करना है, एक्स की मतलब डोमेन फाइंड करना है, ठीक है, एक्स का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आपको रूल पता होगा कि जब भी हमारे पास कुछ ऐसा टर्म दिया होता है, ठीक है, इक्वल टू मान लो वाई दिया है, ठीक है, ऐसे, तो जब हम एंटी लॉग लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेकिंग एंटी लॉग, ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर y, ये टर्म आ जाता है। ऐसे पैटर्न याद रखना, अगर कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा x, और ये जो e दे रखा है ये पावर में चला जाएगा, और y पावर में नहीं जाएगा, सॉरी, ये जाएगा हमारे पास y जो है उसकी पावर में चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास x की जगह क्या दे रखा है, साइन x, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद e की जगह पे यहाँ पे cos x दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे cos x हो जाएगा, ठीक है। और y की जगह क्या दे रखा है हमारे पास, y की जगह दे रखा है 1, यानी कि होल पावर 1 हो जाएगा, तो ये तो सेम आ जाएगा हमारे पास, साइन x इक्वल टू कॉस एक्स आ गया। इसको इधर ले आएंगे, साइन को उधर ले जाएंगे, तो मान लो हमारे पास हो जाएगा tan x इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक। तो अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखें जिससे कि 1 आ जाए। तो हमें साफ साफ दिख रहा है π/4 रखने पे हमारे पास वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। सो x इक्वल टू हमारे पास π/, आंसर आ जाएगा, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है कि यहाँ पे पूछा क्या है, 0 से π/2, यानी कि ये हमारे पास जो π/4 है ये भी इसी इंटरवल में लाई कर रहा है। बट हमारे पास अगर थोड़ा सा क्वेश्चन और ट्रिकी कर देता, जैसे कि मान लीजिए पूछ लेता हमारे पास कि x की वैल्यू हमारे पास π/2 से, ठीक है, π/2 से ये लाई करनी चाहिए x इक्वल टू 2π, तो यहाँ पे क्या आता, तो हमें पता है कि
इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है tan की, तो tan पॉजिटिव कब होता है? ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ये ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यानी कि इस क्वाड्रेंट में ये tan पॉजिटिव होता है। तो इस क्वाड्रेंट पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ से आया तो ये पाई डिस्टेंस चले, ठीक है। उसके बाद जो है हमें x से क्या कहते हैं पाई/4 लेना है, यानी कि हमें पाई प्लस पाई/4 ऐड कर देना है, ठीक। तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई 5π/4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हमारे पास इंटरवल दे रखा होता कि हाँ x की वैल्यू इसी के बीच में लाई करनी चाहिए, तो हमारे पास पाई/4 आता, क्योंकि हम पाई ऐड कर देते उसमें, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ये आंसर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस, यानी कि हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ये ट्रिंगल, ये मार्क, ये साइन है इसका, ठीक है। ये हमारे पास इसकी डिटर्मिनेंट दे रखी है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। यहाँ पे p जो है कॉलम फर्स्ट में और q जो है इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है p नॉट इक्वल टू 0 and 1 एंड q नॉट इक्वल टू 0 and 1, क्योंकि अगर p 0 1 के इक्वल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर से वही आ जाएगा, इसलिए जो है इसको डिफाइन कर दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन तो देखने में तो काफ़ी बड़ा लग रहा है बट है कुछ नहीं इसमें। इसको ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या क्या है। p को जो है फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया है और q को थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, टेकिंग p फ्रॉम C1 एंड टेकिंग p फ्रॉम C1 एंड q फ्रॉम C3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या, हम अगर मान लो p और q निकाल लेते हैं बाहर, तो हमारे पास क्या बचेगा, A1 A2 A3, ये बचेगा B1 B2 B3, ये बचेगा C1 C2 C3। ये हमने PQ निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास ये देखिए यहाँ पे दे रखा हुआ है ये डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, P Q और ये दे रखा है कितना, ये। तो ये हमारे पास ये डिटर्मिनेंट आ गई। ये ऑप्शन कौन सा दे रखा है हमारे पास, डी ऑप्शन दे रखा है। कुछ नहीं करना था इसमें, बस जितने भी जो है कॉमन टर्म है, जैसे p यहाँ पे C1 से कॉमन कर लिया, ठीक है। फिर q हमने C1 से C3 से कॉमन कर लिया, कॉमन करने के बाद PQ आ गया। उसके बाद हमारे पास यही टर्म बचा जो हमारे पास इसकी डिटर्मिनेंट दे रखी है, तो वही हमने लिख दिया यहाँ पे। तो हमारे पास डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है इफ C1 C0 C1 C2 Cn are the coefficient in the expansion of 1 plus x की पावर n, then what is the value of C1 plus C2 plus C3 plus प्लस Cn, यानी कि हमारे पास जितने भी इसको एक्सपेंशन करने के बाद जितने भी जो है इसके क्या कहते हैं कोफिशिएंट हैं उसका जो है समेशन पूछा गया है, ठीक। तो हमारे पास एक मेथड होता है कि जैसे कि मान लीजिए 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका समेशन क्या होगा हमारे पास NC0, ठीक है। और NC0 प्लस NC1x प्लस ऐसे ही चलता जाएगा लास्ट में CnX की पावर n, यानी कि ये जितने कोफिशिएंट मेरे पास दे रखे हैं इसका समेशन पूछा है, यानी कि NC0, यानी कि इसका समेशन अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा NC1 प्लस NC2 प्लस NCn, अगर इसका समेशन पूछता है, ठीक है। तो इसका समेशन क्या आएगा, हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे x की जगह पे हमें 1 पुट कर देना है। 1 पुट करने के बाद क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 की होल पावर n, ठीक है। तो हमारे पास 2 की पावर n, यानी कि इसका एक्सपेंशन करने के बाद जितने भी कोफिशिएंट होंगे अगर उसका जो है क्या कहते हैं समेशन पूछता है, ठीक है, तो हमारे पास ये आता है, यानी कि हम सिंपली x की जगह पे 1 पुट कर देंगे, ठीक है बस। तो हमने ये निकाल लिया। इसके बाद जो है क्या करना है हमें, ये हमारे पास दे रखा है CN0 प्लस NC
1 प्लस एन सी टू प्लस डेट डेट डैश एन सी एन, ठीक, इक्वल टू ये कितना आएगा 2 की पावर n। बट यहाँ पे हमारे पास पूछा किसका है, इसका, यानी कि हमारे पास इतने ही टर्म का हमारे पास केवल पूछा है समेशन। तो हमें पता है एन सी ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है, एन सी ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस डेट डेट डैश एन सी एन, ये हमारे पास आ गया कितना 2 की पावर n। 1 उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस ये चलता जाएगा ऐसे, ये आ जाएगा हमारे पास एन सी एन इक्वल टू कितना आ गया 2 की पावर n माइनस 1। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन दे रखा है 2 की पावर n माइनस 1। याद रखना दोस्तों, ठीक है, याद रखना यहाँ पे सी ऑप्शन मत लगा देना, क्योंकि इसमें और इसमें डिफरेंस है। ये 2 की पावर n उसके बाद माइनस का साइन लगा है फिर 1 है, और ये 2 की पावर n माइनस 1 ये एक ब्रैकेट में अलग है, तो इसमें ध्यान देना थोड़ा सा, इसलिए जो है ये हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द 2 sin x इक्वल टू 2k प्लस 1 हैज़ अ सोल्यूशन इज। हमारे पास ये पूछा है क्या कि हमारे पास ऐसे हमारे पास कितने नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज़ होनी चाहिए जिसके लिए हमारे पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, तो चेक करते हैं कि हमारे पास ऐसी k की वैल्यू कौन सी वैल्यू रखने पे हमारे पास जो है ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए या फिर इसकी वैल्यू इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। तो आपको पता है कि साइन की वैल्यू किसके किसके बीच लाई करती है, तो हमें पता है साइन की वैल्यू लाई करती है ऑलवेज -1 से लेके 1 तक। ठीक, यानी कि इसकी वैल्यू मिनिमम टू मिनिमम हो सकती है तो -1 हो सकती है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकती है तो 1 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, साइन एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास 2k प्लस 1। ठीक, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब ये हमारे पास क्या कहते हैं, जब हम ये 2 इधर ले जाएंगे, तो जब हम ये 2 उधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास k प्लस 1/2। ठीक, अब क्या करना हमें पूछा क्या है द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू, यानी कि इंटीजर वैल्यू पूछ रहा है, याद रखना, यानी कि हम k की वैल्यू कौन कौन सी ले सकते हैं, ये ले सकते हैं क्या 0 से 0 1 2 3 ऐसे करके हमें सब इंटीजर वैल्यू लेनी है। ठीक, तो हम अगर कोई इंटीजर वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, मान लीजिए 0 से नहीं स्टार्ट होता है, सॉरी, इंटीजर वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 अगर रखेंगे, ठीक है, तो ये साइन एक्स कितना आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, अगर 1 रखते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी 1 से बड़ी आ गई। और हमें पता है, ठीक, हमें पता है कि साइन की वैल्यू 1 से ज़्यादा या फिर -1 से कम नहीं हो सकती, बट यहाँ पे तो 1 से ज़्यादा हो गई, यानी 1.5 हमारे पास वैल्यू आ रही है, यानी कि ये तो होगा ही नहीं। इसी तरह 2 रखेंगे तो फिर भी ज़्यादा जा रही है, तो हमें पूछा क्या है द नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज़, यानी कि इंटीजर वैल्यू रखने के बाद क्या ये सेटिस्फाई इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको हम पुट करने पे, के की जगह पे पुट करने पे हमें ये सोल्यूशन देता हो। तो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 सोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि ऐसी के की कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको हम रखने पे हमारे पास इसका सोल्यूशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, तो यहाँ पे नो सोल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे नो सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन एक्चुअली स्टार्टिंग में दिए हुए हैं, और हमने काफ़ी 5 ईयर पेपर देखा हमने, तो उसमें लगभग यही देखा है कि हाँ ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, और बेसिकली आपने देखा होगा पहला क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो सेम पैटर्न पे हमेशा से पूछता है क्वेश्चन वैसे ही। ठीक, तो अभी तक के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन बाद में देखेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और उसको जो है थोड़ा ट्रिक से सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। बाकी यहाँ पे हमने थोड़ा समझाने के लिए समय ले लिया, उसके बाद जो हम अगली वीडियो में देखेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जो हमेशा पूछे जाते हैं। तब तक